पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अलग अलग मंचों से ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। यानी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का पीएम मोदी कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले सकते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से ये आतंकी इतना ज्यादा काम गए कि गायब हो गए। पाकिस्तान की सेना ने इन्हें बिल में छुपा दिया था कि अंदर रहो, कभी भी कोई मार के चला जाएगा। ये बिल में दुबक गए थे। ना हाफिज सईद दिखता था, ना मसूद अजहर दिख रहा था। मसूद अजहर का तो पूरा परिवार मर गया, तो भाई ने चिट्ठी लिखी और कुछ नहीं कर पाया। वो आतंकी कहीं का। जब खुद कैसे निकालने के लिए पीएम मोदी ने जो प्लान बनाया था, उसमें अब ये आतंकी ट्रैप होते दिख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक में लश्कर और जैश के जो आतंकी बच गए वो फिर से एक्टिव हो रहे हैं। और इसलिए आप देखिए कि न्यूक्लियर टेस्ट की सालगिरह पर जहां पाकिस्तानी फौज की सुरक्षा में आतंकवादी खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। और ये देखिए, ये जो आपको ऐसे मुट्ठी किया हुआ दिख रहा है आदमी, दाढ़ी वाला, बड़ी दाढ़ी वाला, ये सैफुल्लाह है, जिसने पहलगाम में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है ये। और उसके बगल में जो बैठा हुआ है उसको भी बहुत गौर से देखिए। ये हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी तो बैठा ही है। एक साइड पे तलहा सईद बैठा है, ये हाफिज सईद का बेटा है जो चश्मे वाला बैठा हुआ है। यानी हाफिज सईद का बेटा भी निकल कर आ गया, सैफुल्लाह भी निकल कर आ गया। और दूसरी साइड पर जो शख्स बैठा है वो पाकिस्तान के पंजाब असेंबली का स्पीकर मोहम्मद अहमद खान है। आप देखिए, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना कि अब वहां के आतंकी, वहां की सेना, वहां की सरकार, इनको हम अलग करके नहीं देखेंगे, ये उसका सबूत है। हाफिज सईद का लड़का बैठा हुआ है वहां पे, सैफुल्लाह बैठा है और स्पीकर पंजाब असेंबली का वहां साथ में बैठा हुआ है। पाकिस्तान के इन आतंकियों पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आ गई है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह मंच पर आकर धमकी दे रहा है। आतंकी सैफुल्लाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी है। पाकिस्तान में खुलेआम रैली करके आतंकी सैफुल्लाह प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दे रहा है। आतंकियों की रैली में पीएम मोदी को जान से मारने के नारे लग रहे हैं वहां पर। यह है पाकिस्तान की सच्चाई। वहां का आतंकी, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह मंच पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की धमकी दे रहा है। सुनिए पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड आतंकी सैफुल्लाह क्या कह रहा है पीएम मोदी के बारे में। यहां तो हम सैफुल्लाह पाकिस्तान में बिल से बाहर आ गया और मंच पर खड़े होकर कह रहा है कि जब हम लड़ेंगे नरेंद्र मोदी से तो उसको मुर्दा कर देंगे। ऐसे तो बताता कि मैंने कुछ किया नहीं, मैं तो बहुत आम आदमी। छिपा दिया गया था, यह बात भी वो कबूल कर रहा है। भारत के डर से भाई के जनाजे तक में नहीं आया था आतंकी सैफुल्लाह, यह खुद बता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को भारी नुकसान की बात भी कबूल रहा है। आप सुनिए आतंकी सैफुल्लाह कैसे बता रहा है कि उसको छुपा दिया गया था कि बाहर मत आना, कोई मार ना दे तुमको। और कह रहा है कि मोदी ने इतना मारा, भारत ने इतना मारा, ऐसे ऐसे आतंकियों को मारा कि मैं रो रहा था बैठ के। सुनिए सैफुल्लाह का यह बयान। मुझे इजाजत नहीं मिल रही थी भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान को मौका ही ना मिले, शायद उधर पीओके सीधे भारत के पास आ जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का मिशन पीओके चल रहा है भाई। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि आज नहीं तो कल पीओके हमारा होगा। सुनिए रक्षा मंत्री को भी। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम
प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं। पीओके को वापस लेने को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में साफ साफ लिखा है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसमें पीओके भी शामिल है। इसलिए भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के साथ पीओके के लोगों को भी भारतीय नागरिक मानता है। साल 1994 में संसद में प्रस्ताव पास करके पीओके को भारत का हिस्सा मानकर इसे वापस लाने को राष्ट्रीय नीति बनाया गया। पिछले साल परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली में 114 सीटें हो गईं, जिसमें से 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व रखी हुई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इशारों में पाकिस्तान को समझा दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले पार्ट में ही भारत चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन अभी होगा। भारत बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन जो नहीं हुआ वो आगे कभी भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी इसके लिए पूरी तरह से भारत को तैयार कर चुके हैं। एक एक भारतीय चाहता है कि पीओके को अब पाकिस्तान से ले लिया जाए और इसका वक्त भी आ चुका है। इसलिए आप यह देखिए कि भारत के सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जब संत स्वामी रामभद्राचार्य जी से मिलने उनके आश्रम पहुंचे तो रामभद्राचार्य जी ने सेना प्रमुख से गुरु दक्षिणा में पीओके मांग लिया। सुनिए रामभद्राचार्य जी को उन्होंने क्या बताया। विजयी सेना प्रमुख का सम्मान करने में मुझे भी बहुत बड़ी गौरव की अनुभूति हुई। उन्होंने मुझसे उसी मंत्र की दीक्षा ली जो मंत्र सीता जी ने हनुमान जी को लंका के विजय के लिए दिया था। मैंने भी उनसे पीओके की दक्षिणा मांगी कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित मिलेगी आपको दक्षिणा। पाक को कुछ नहीं संदेश क्या दूं पाक को? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती क्या? आगे अगर हमला करता है फिर कोई आतंकवादी घटना बस तब देना चाहिए। उचित सबक हो, तब नुकसान नक्शे से मिट जाएगा। पीओके को लेकर रामभद्राचार्य जी जो बात कर रहे हैं वो पूरे भारत के मन की बात है। नरेंद्र मोदी अब इसमें मिशन मोड में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे यहां विपक्ष ये देख देखकर परेशान है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पीएम मोदी पहली बार बंगाल और बिहार के दौरे पर गए। बंगाल में उन्होंने रैली की, पटना में उनका रोड शो हुआ। इस रैली और रोड शो में जो भीड़ उमड़ी उसे देखकर विपक्ष भी दंग रह गया होगा, क्योंकि बिहार और बंगाल वो राज्य है जहां इसी साल बिहार में और अगले साल बंगाल में चुनाव होना है। इसलिए आप देखिए कि जब आज पीएम मोदी बंगाल पहुंचे तो ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को घेर लिया। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं सुनिए, फिर बताता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्या कर दिया कि विपक्ष को पिन लग रहा होगा। आवेदन करता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री and his presence of him, his minister said, like Operation Sindoor, they will do the Bengal operation also. Operation of Bengal. I challenge them. If they have the guards, you go election for tomorrow. We are ready and Bengal is ready to accept your challenge. बंगाल में ममता बनर्जी परेशान है, बिहार में लालू एंड फैमिली परेशान, पूरे देश में कांग्रेस परेशान कि नरेंद्र मोदी का जलवा ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो और बढ़ गया। पब्लिक मोदी मोदी कर रही है। विपक्ष इसलिए भी परेशान है क्योंकि ओवैसी जैसे नेता भी विपक्ष के घिसे पिटे नैरेटिव को धुआं धुआं कर रहे हैं। ओवैसी ने तो विपक्ष के खेमे में ही आग लगाई हुई है, क्योंकि इतने सालों से But Your Excellency, you have more knowledge about worldly affairs, that there are 240 million proud Indian Muslims living in India. And not only that, we have our Islamic scholars are much better than any scholars in the world. They can speak the best of Arabic language. In fact, we have some famous Islamic scholars who have done great work in the Hanafi fiqh jurisprudence, and their judgments are accepted by the religious scholars of anywhere in the world. So this Pakistan's false propaganda that India is hurting us because we're a Muslim country, it is completely wrong.
आप सोचिए कितना स्ट्रांग मैसेज असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम कंट्रीज में खड़े होकर दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो कहता है, लेकिन पाकिस्तान की इस पैतरेबाजी पर ओवैसी ने जबरदस्त स्ट्राइक कर दी। ओवैसी ने डिटेल में बताया कि क्यों पाकिस्तान से बात करना दीवार में सिर फोड़ने जैसा है। सुनिए ओवैसी को। Pathankot happened after my Prime Minister went to Pakistan uninvited. And I want to put it on record, I was the one who criticized him for going over there. There were many opposition parties who criticized why did my Prime Minister went uninvited from Afghanistan to Nawaz Sharif's place. But our air base was attacked and we lost many personnel over there. The Prime Minister said Pakistan wants proof, you send your own team. Can you imagine any country inviting a neighboring country's spy agency to come to Pathankot? They were invited, they had seen, they were given all the records, but nothing moved, nothing happened. So this talk of, oh, why don't you speak to Pakistan? Who do we speak to Pakistan? असदुद्दीन ओवैसी गजब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस वक्त भारत का, और वो जाकर दुनिया को किस पाकिस्तान से बात करें भाई। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए,